वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। परम मंगलमय प्रार्थना अखिलेश्वर कारण करुणावरुणालय भक्त वांछित कल्पतरु तड़ितुत विनंदित पीताम्बरधारी भगवान श्री बालकृष्ण लाल की वांग्मय प्रतिमूर्ति पद्म पुराण की दिव्य कथा कार्तिक मास कृष्ण पक्ष अमावस्या संयुक्त एकम तिथि भगवान की अलादिनी शक्ति और भगवान की पवित्र वांग्मय स्वरूप कथा पद्म पुराण की हम सब लोग आज पूर्व एक पखवाड़ो जगह नापा बोला कार्तिक मास को भगवान श्री राधा माधव के चरणा में अर्पण होने जा रहे हैं। 15 दिन की यह कथा बड़ी भावपूर्वक आप सब लोग श्रवण करी। अगले पक्ष में हम प्रवेश कर रहे हैं और 14 अध्याय तक की कथा भगवान श्री राधा माधव की कृपा से बिना किसी विघ्न के कार्तिक स्नान करके कार्तिक व्रत नियम पूर्वक भगवान की पूजा अर्चना करके भगवान की इस दिव्य कथा का हम रसास्वादन किया। अपन 15वें अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। जिस प्रकार दैत्यों को युद्ध से भागता हुआ देखकर हजारों बाणों की वर्षा करता हुआ जलंधर महादेव जी पर टूट पड़ा कि भगवान शंकर के साथ में जलंधर स्वयं युद्ध करने के लिए मैदान में आयो। रणभूमि में आकर के भगवान के साथ युद्ध करने के लिए खूब बाणों की वर्षा की जलंधर ने। शुंभ निशुंभ सौमुख कालनेमी कला कला कह के और खड़ग रोमा प्रचंड और घसमर आदि देते भी भगवान शिव के पास में युद्ध के लिए दौड़ आए। भी की सेना का मायने शुंभ निशुंभ कालनेमी बड़ा बड़ा राक्षस बलाहक खड़ग रोमा प्रचंड और घसमर आदि देते भी भगवान शंकर के पास में युद्ध करने के लिए अपने स्वामी के पक्ष में आ गए। जालंधर के साथ बाणों के अंधकार से अपनी सेना को ढका हुआ देखकर भगवान शिवजी ने बाण समूह को काटकर अपने बाण समूह को आकाश में ढक दिया। शिवजी ने दैत्यों के ऊपर अपने बाण रूपी वायु से पीड़ित करते हुए प्रचंड वाणी से पृथ्वी में गिरा दिया। क्या भगवान शंकर दैत्या का वह बाण देख करके आपके प्रचंड बाणा के द्वारा भगवान शंकर व दैत्या ने पृथ्वी पर गिरा दिया और महादेव जी ने क्रोधित परसे से द्वारा खड़ग रोमा का सिर काट दिया। खड़ग रोमा नाम को जो जालंधर को दूत हो भगवान शंकर ने जगह के आपके परसे के द्वारा भी को सिर छेदन कर दियो और खटवांग से बलाहक के मस्तक से 2 टुकड़े कर दिए। घसमर देते को फांसी से बांधकर पृथ्वी पर पटक दिया। घसमर नाम को जो देते हो के फांसी लगा करके भगवान के बिना भी पृथ्वी पर गिरा दियो। किसी दैत्य को बैल के सींगों से किसी दैत्य को बाणों से संहार कर दिया। भगवान शंकर को जी की सवारियां नांदीश्वर कया ने बैल के सींगा से कया ने रस्सी से और कया ने भगवान आपके बल के द्वारा अनेक प्रकार का ताकत लगवा करके भगवान शंकर युद्ध के माइन संग्राम भूमि में दैत्या के साथ युद्ध कर रहे हैं। शेष दैत्य गण सिंह के समान व्यतीत हाथी पर सदृश क्षण भर भी युद्ध क्षेत्र में ठहरने से असमर्थ रहे। तब अति क्रोधित होकर जलंधर युद्ध के लिए भगवान शंकर के पास आ गया। क्या बाकी बचा जगह शेष गण वे भगवान शंकर के डर से भगवान के पास में आया को नहीं। भगवान के पास में नहीं आने से जालंधर है जो कह स्वयं युद्ध करने के लिए भगवान शंकर के पास में आयो। वज्र के समान तीव्र गर्जना करता हुआ जलंधर महादेव जी के युद्ध के लिए ललकारने लगा। वज्र के समान के तीव्र गर्जना करते हुए भगवान शंकर ने युद्ध के लिए ललकार जलंधर ने कहा, हे जटाधर आज मेरे साथ तुम युद्ध करो। इन दुर्बलों के मारने से तुम्हें क्या लाभ होगा। जो कुछ भी तुम्हारे पास शक्ति हो उसे मेरे साथ युद्ध करके दिखाओ। ऐसा कहकर जलंधर ने 10 बाणों से भगवान शंकर के ऊपर प्रहार कर दिया। महादेव जी ने उन बाणों को हंसते हुए अपने तीखे अमोघ बाणों के बीच में ही काट दिया
और तीव्र 7 बाणों से उसे घोड़े, ध्वजा, छत्र और धनुष को भी काट दिया। धनुष और रथ कट जाने पर जलंधर गदा लेकर तीव्रता से दौड़ते हुए रुद्र जी ने बाणों ने उसकी गदा को 3 टुकड़े कर दिए। तब भी वह मुष्टि का द्वार महादेव जी को मारने पर उद्यत होकर समीप आ गया। भगवान के भी का बाण भी सारा छिड़बिड़ कर दिया, लेकिन वो युद्ध करने के लिए सारा बाण भी का गिरने के बाद में कहे वो भगवान के साथ में बल युद्ध करने के लिए आ गयो, मुष्टि का प्रहार करने लगियो। वो भगवान के समीप आया तब रुद्र जी ने उसे एक बाण के समूह द्वारा 1 कोस की दूरी पर फेंक दिया और शंकर जी को अपने से अधिक बलशाली जानकर रुद्र को सम्मोहन करने के लिए उसने गंधर्वी माया रची। क्या वो भगवान के बल को पतो लगा लियो कि भगवान शंकर है जगह आपको बल है जगह हमारे से तेज है, ये वास्ते क्या वो गंधर्वी माया को उपयोग करो और भगवान शंकर ने आपके बस में करने के लिए गंधर्वी माया को प्रयोग करके जालंधर मन में ठानी। माया रचते ही वहां पर गंधर्व की अप्सराएं गाने बजाने और नाचने लगे। कुछ लोग ताल, वंशी, मृदंग आदि बजाते थे। इसी आश्चर्य को देखकर महादेव जी ताल स्वर के शब्द से मोहित हो गए और हाथों से शस्त्र गिरने का भी भगवान को ज्ञान नहीं हुआ और महादेव जी को एकाग्रचित्त देखकर जलंधर काम पीड़ित होकर शीघ्र पार्वती के पास पहुंच गया। भगवान ने युद्ध में वो भी हिसाब से छोड़ करके वो देखो भगवान शंकर तो अठी है और आपा माँ पार्वती को हरण करके लिया से युद्ध भूमि की रक्षा के लिए पराक्रमी शुंभ, निशुंभ को नियुक्त किया। 10 भुजा, 5 मुख, 3 नेत्र और जटा को धारण करके महाबेल पर सवार होकर जलंधर पार्वती के पास में पहुंच गया। नकली भगवान शंकर को रूप बना लियो जालंधर, 3 नेत्र बना लिया, बागंबर धारण कर लियो और जटा धारण कर ली, 10 भुजावा बना ली और बेल की सवारी बना करके आपका जगह दूता शुंभ और निशुंभ मानस युद्ध भूमि के मायने नियुक्त करियो कि भाई मेरी गैर मौजूदगी में युद्ध में किसी प्रकार की मात मत खा जीजियो और आप क्या गंधर्वी माया से भगवान शंकर को रूप बना करके माँ पार्वती के पास में गए हो। वो समझ गया कि भाई पार्वती तटों बिजली के समान गर्जना करके अंतर ध्यान होगी और वो पुनः के आपको रूप धारण करके पार्वती को वहां से बिजली के समान अंतर ध्यान होती देख कर वेग पूर्वक दैत्यराज महादेव जी के पास युद्ध भूमि में आ गया। वो पांचों भगवान शंकर के आ गए युद्ध करने के लिए क्या बड़े वेग से आगे हो। पार्वती जी ने भी डर से मन में विष्णु भगवान का स्मरण किया और स्मरण करते पास में बैठे हुए विष्णु भगवान को देखा। पार्वती है जकी भगवान विष्णु को ध्यान करियो कि स्वामी ये मैं आज क्या कौतुक देख रही हूँ कि जय अंतर ध्यान और मन में भगवान विष्णु को ध्यान करियो। भगवान विष्णु का ध्यान करता है माँ पार्वती के पास में आकर के बैठ गया। तब पार्वती ने कहा विष्णुर जलंध्रो दैत्यो कृतात्वान परामाद्भुतम तत्किम न विदितम ते अस्ति चेष्टितम तस्य दुर्मते वह। के पार्वती जी की भगवान की स्तुति करी। भगवान विष्णु पार्वती ने देख करके बोले ये स्वामी पापी जलंधर ने जो अद्भुत कार्य किया है क्या उसकी वह चेष्टा आपसे छिपी हुई है। माँ पार्वती भगवान विष्णु ने वृतांत बता रही है कि स्वामी जो को जलंधर मारे सागे जो को कृत्य કર્યો है नकली स्वरूप बना करके भगवान को आए हुए बात जकी चेष्टाओं के वो आए हो क्या वो कृत्य आपसे छुपा हुआ है क्या। तब भगवान विष्णु ने कहा तेनेव दर्शितम पंथा वयम वयम पयन्वयामहे नान्यथा स भवेद भवे पातिव्रत्य सुरक्षित। भगवान विष्णु ने जगह माँ पार्वती ने करेगी देवी उसी ने जब ये मार्ग दिखलाया है तो उसी मार्ग से हम लोग भी चलेंगे। इसके अतिरिक्त पातिव्रत्य धर्म में सुरक्षित व दुष्ट कभी नहीं मारा जा सकता। क्या जको काम जलंधर करे है भगवान शंकर के आपा भी भगवान विष्णु के आपा भी माया रच करके कोई काम के जलंधर के सागे करना पड़सी और पातिव्रत्य धर्म से सुरक्षित वह दुष्ट कभी नहीं मारा जा सकता। कि वो दुष्ट जलंधर जगह की शक्ति को कोई पार को नहीं, लेकिन इसको मारने के लिए मुझे भी गंधर्वी माया रचनी पड़ेगी। भगवान विष्णु माँ पार्वती ने बात बता रहे। तब नारद जी ने कहा कि ऐसा कहकर विष्णु भगवान जलंधर के नगर में पहुंच गए। इधर महादेव जी गंधर्वों से लड़ने के रण में खड़े थे। माया के नाश हो जाने पर शंकर जी चेतना में हुए
फिर रुद्र चकित मन से क्रोधित होकर जलंधर के साथ युद्ध करने के लिए युद्ध क्षेत्र में भगवान शंकर आए। भगवान शंकर है जगह जी जालंधर के गंधर्वी माया भगवान शंकर ने जगह स्थिति में छोड़ करके गए हो। भगवान तो अप्सराओं के साथ में रमण कर रहा है। अरे भगवान शंकर ने क्या जगी टाइम होश आयो बेटे में पाछा आपका हाथ का मैंने अस्त्र शस्त्र उठाया और जलंधर की सेना के साथ युद्ध करने लग गया। बीती देर में जलंधर गंधर्वी माया रच करके माँ पार्वती के पास में भी जाकर के आ गयो, लेकिन माँ पार्वती जगी के अभी को पहले से ध्यान लगा लियो कि इस भगवान शंकर नहीं हो सकते। जना माँ पार्वती जगह अंतर ध्यान होकर भगवान विष्णु को ध्यान करके और वहां से रवाना हो गई। और विष्णु भगवान कर पार्वती स्तुति करके आपको वृतांत पूछो कि स्वामी ये जलंधर ने ऐसी कौन सी माया रच करके और मेरे साथ में ये कुकृत्य करने की मन में ये कैसे ठान ली। जना भगवान विष्णु जगह पार्वती ने कियो कि आपा भी आ गंधर्वी माया रच करके और ये को पातिव्रत्य धर्म से जो कभी नष्ट नहीं होने वाला है दुष्ट जलंधर इसका वध करेंगे। आ बात कह के भगवान शंकर है जगह शंकर तो युद्ध करने के लिए संग्राम भूमि में आ गया और भगवान विष्णु जगह जालंधर की नगरी के माइन स्वयं माया रचना के लिए चला गया। इधर महादेव जी गंधर्वों से लड़ते हुए रण में खड़े थे। माया के नाश हो जाने पर भगवान शंकर चेतना में आए कि जे गंधर्वी माया को नाश हुयो। भगवान शंकर चेतन बुद्धि में आया। फिर रुद्र चकित मन से क्रोधित होकर जलंधर के साथ युद्ध करने के लिए संग्राम भूमि में आए। जलंधर भी शिव जी को युद्ध में आया हुआ देखकर बाणों की वर्षा करने लगा। इन्हीं भावनाओं के साथ इति श्री पद्म पुराण भाषा टीका सहित श्री कृष्ण सत्य संवाद भाषा टीका सहित कार्तिक मातम में शिव जलंधरोपाख्यान 15 अध्याय भगवान श्री राधा माधव के चरणा में अर्पण। बोरे द्वारिकाधीश भगवान की, बाल कृष्ण लाल भगवान की।